बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सामने आपके एक प्रश्न है, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। देखिए, समीकरणों kx + 3y बराबर -3, 12x + ky बराबर -k के अंततः अनेक हल होगा तो k का मान क्या होगा। तो इसमें सर्वप्रथम हम करते क्या हैं, ये दो समीकरणों हैं, समीकरण के अंततः बोल दिया है अनेक हल होगा। तो जब अनेक हल होगा तो हमको इसका मान कैसे निकलेगा, k का मान कैसे निकलेगा। अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी से हम इसके का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम करेंगे क्या, सर्वप्रथम हमको करना है कि इन दोनों समीकरणों की तुलना इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से करना है, जिससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है प्राप्त होगा। तो आइए हम तुलना करते हैं। ये सामने आपका समीकरण, दो समीकरण है, इसको इसके नीचे लिखते हैं kx + 3y। अब देखिए -3 है, इक्वल 0 करिए, -3 को बाएं पक्ष में लाइए, क्योंकि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो आपको भी इस समीकरण को बराबर 0 करना है। तो -3 अगर बाएं पक्ष में लाएंगे तो kx + 3y + 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको एक समीकरण नाम दे दीजिए। दूसरा समीकरण को लिखिए 12x + ky, इसको भी उसी तरह लाइए, +k बराबर 0, दो समीकरण। अब दोनों समीकरणों की तुलना जो है पहले समीकरण की पहले से, दूसरे समीकरण की दूसरे से तुलना करिए। a1 a2 और b1 b2 c1 c2 प्राप्त होगा। तो आइए इस समीकरण की तुलना जो है हम इससे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1x kx, यानी x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, k, तो यानी a1 बराबर k। इसी प्रकार b1 बराबर निकाल लीजिए। तो b1 देखिए, b1 y का गुणांक b1 है, यानी पर यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो b1 बराबर 3 लिख लीजिए। और c1 बराबर देखिए, c1 बराबर, यहाँ c1 बराबर भी 3 है, यानी a1 k b1 3 c1 3। तो यानी यह तुलना करना है, यहाँ पर देख लीजिए तुलना करना है, आप तुलना कर लीजिए। और तुलना करने के बाद जो है a1 b1 c1 निकाल। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना कर दीजिए। इस दूसरे समीकरण की इससे कर लीजिए। x का गुणांक a2, x का गुणांक 12 है, तो यानी a2 बराबर 12 लिखिए। y का गुणांक देखिए k है, यहाँ पर y का गुणांक b2 है, तो b2 के स्थान पे क्या है, b2 के स्थान पे k है। और c2 के स्थान पर देखिए क्या है, c2 के स्थान पर भी यहाँ पर c2 के स्थान पर k है। ठीक, ये हो गया आपका तुलना, यानी दोनों समीकरण जो प्रश्न के समीकरण है, इसकी तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से करनी है। उससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्राप्त होगा। और जब यह प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपके प्रश्न में देखिए दिया है कि अंततः अनेक हल होगा। तो इसी अंततः अनेक हल होने का प्रतिबंध आपको याद रहना चाहिए। तो इसी से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा। तो इसके आगे देखिए, अंततः अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है, अनेक हल होने का प्रतिबंध, अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी इसी में हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान रख देंगे, तो इसके जो है इससे k का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आइए रखते हैं a1 k और a2 12, a1 k a2 12 बराबर b1 3 b2 k b1 3 b2 k बराबर c1 3 c2 k c1 3 और c2 k। तो इनमें से हम ये दो पद जो है रख कर, इसी दो पद से हमको k का मान प्राप्त होगा। देखिए k/12 बराबर 3/k, यही दो पद लेकर k/12 बराबर 3/k हो जाएगा इसका तिर्यक गुणा। k का गुणा k में k² बराबर 12 का गुणा 12 × 36, तो k बराबर हो जाएगा √36। तो k बराबर ±6, यानी k का मान ±6 है। बच्चों, ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है केवल समीकरण बदल दे और यहाँ के की जगह लैम्डा दे दे, कोई p q r s दे दे। तो इस प्रश्न को पढ़िए, अच्छे से दोहराइए और देखिए, केवल आपका समीकरण बदल सकता है, के स्थान पे कुछ और मान दे सकता है। बाकी लगाने का तरीका जो है बहुत सिंपल है। इसी तरह आप क्वेश्चन को लगाइए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। धन्यवाद बच्चों।